बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ये वीडियो शायद यूट्यूब की जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें से अहम तरीन वीडियो है। काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहा बनाने के लिए, फिर मैंने बोला आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, इस डर से बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज सोचा बना ही दूँ, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है तो कम से कम कुछ चीज़ें सीख के चली जाइए। बंदों के मिजाज होते हैं, हर बंदे का अलग मिजाज होता है। ये साइंस तकरीबन 2500-3000 साल पुरानी है। यूनानियों से भी पहले एम्पोक्लिडीज़ के नाम के साहब थे एक फ़लसफ़ी, तो उन्होंने बोला कि बंदों के 4 मिजाज होते हैं: आग, हवा, पानी और मिट्टी, जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। आग, हवा, पानी और मिट्टी। बाद में जाके बुकरात ने इसके ऊपर काम किया। पूरे का पूरा जो यूनानी तिब है, तिब्बे यूनानी जिसे कहते हैं, वो इन 4 मिजाजों के ऊपर बना हुआ है। बुकरात साहब बोलते हैं 4 मिजाज होते हैं: खून, सफ़रा, बलगम और सोदा। उसके हिसाब से लोगों के मिजाज होते हैं। दमवी मिजाज के लोग वो होते हैं जिनका आंसर हवा होता है। सफरावी मिजाज के लोग वो होते हैं जिनका आंसर आतिश या आग होता है। बलगमी मिजाज के लोग वो होते हैं जिनका आंसर पानी होता है। और सोदावी मिजाज के लोग वो होते हैं जो खाकी होते हैं, जिनका मिजाज मिट्टी वाला होता है। अब अगर आप इन 4 अनासर को देखें तो इनकी जो खुसूसियात होती हैं वही लोगों के अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप उन लोगों को देखेंगे जिनका मिजाज आग है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप की कायदाना सलाहियतें होती हैं, वो कुछ भी कर दिखाने के मूड में हमेशा रहते हैं। वो बोलते हैं दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सके, हम कर गुजरेंगे और करके ही छोड़ेंगे। आग क्या करती है? आग के सामने कुछ भी आ जाए तो कोई नहीं ठहर सकता, आग उसको बिल्कुल जला देती है। ये लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। इनके अंदर मिजाज की बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, ये सारे काम कर गुजरते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। ये किसी की बात नहीं मानते, ये अपनी मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलने देते, ये अपने अलावा किसी की नहीं सुनते और जो दिल में आता है वो करते रहते हैं। ये लोग अगर गर्म मिजाज मौसमों वाले मुल्क के अंदर हो, सऊदी अरब में हो, पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है, ये खुद गर्म मिजाज के होते हैं तो इनके लिए इतना अच्छा नहीं होता। ये लोग किसी ठंडी जगह पे चले जाएँ तो बड़े मोतदिल रहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इन लोगों के साथ ये है कि इत्तेदाल से हट जाते हैं। अगर तो ये अपनी तरबियत कर लें या करवा लें, अपने मिजाज को पहचान लें, थोड़े से ठंडे हो जाएं, थोड़ी सी इत्तेदाल मोतदिल मिजाजी इनके अंदर आ जाए, तो अब वो आग क्या करेगी? वो रोशनी का काम करेगी, वो गाइडलाइंस देंगी, वो आपको गाइड करेगी, आप उसके ज़रिए अच्छे लीडर को फॉलो करके आगे जा सकेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अपनी आग में खुद भी जलेंगे और बाकी लोगों को भी जला देंगे। दूसरे लोग होते हैं हवा वाले, बड़े मुनकसिरुल मिजाज किस्म के लोग होते हैं, हमेशा इंजॉय करते हैं, हर जगह से खुशी निकाल लेते हैं, घूमने फिरने वाले बड़े लतीफ़ किस्म के लोग होते हैं। लेकिन इनमें बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। हवा को एक जगह बाउंड करके नहीं रख सकते ना, तो जब इनके ऊपर आप कंट्रोल लगाते हैं कि आपने 9 to 5 काम करना है, ऑफिस में आके काम करना है, ऑफिस काम के लिए भैया ये बने ही नहीं है सिरे से। इनको रोज़ का एक नया धंधा है, रोज़ इनको कोई नया काम करना होता है। ये काम करते हैं, शुरू करते हैं, बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। कोई खातून होती हैं, बोलती हैं कि ठीक है मैं ना आज बेकरी खोलूँगी और पेस्ट्री बनाऊँगी, 3 महीने बाद वो उससे बोर हो जाती हैं। बोलती हैं खाना बनाऊँगी, 3 महीने बाद उससे बोर हो गई, कुछ और काम करूँगी, अब वो उससे बोर हो गई। इनके लिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर इनकी टाइप बता के इनको कोई बंदा गाइड कर दे सही तरीके से तरबियत के अंदर कि भैया आपने ये काम करना है, इस तरह कंसिस्टेंट रहना है, तो ये दुनिया का कौन सा काम है जो नहीं कर सकते। मैं इसके ऊपर एक टूल के ऊपर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीज़ कर दूंगा। यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इस टूल के ऊपर जाइए। वो पूरी एनालिसिस करके आपके मिजाज की आपको बता देता है कि आप में वीकनेसेस क्या है, आप में स्ट्रेंथ्स क्या है, आपने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, किन कैरियर्स में जाना है, किन कैरियर्स के अंदर नहीं जाना, किन लोगों से दोस्ती करनी है, किन लोगों से दोस्ती नहीं करनी, किस किस्म के प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, किस किस्म की आप जॉब कर सकते हैं, क्या अवॉइड करना है और क्या करना है, ताकि अपनी इस जो भी मिजाज आपका उसको आप पोटेंशली एक्सप्लॉइट कर सकें। ये चेंज नहीं होता, जिस मिजाज पे आप पैदा हो गए मरते दम तक वही मिजाज होता है। आप कुछ कर ले चेंज नहीं हो सकता, हाँ थोड़ा बहुत उसको आप टेम कर सकते हैं। अगला मिजाज है हमारे पास पानी वाला। पानी वाले ना नहीं बोल सकते क्योंकि पानी का अपना कोई शेप नहीं होता, जिस शेप में डालो उस शेप में चले आता है, वो हर एक के साथ चले आते हैं। बड़े अच्छे लोग होते हैं, सबके दोस्त होते हैं, हंसमुख होते हैं, जिसके साथ जाएंगे उसके साथ बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये इनकी कमर में हड्डी नहीं होती, तो ये लोग ना नहीं बोल सकते, जिधर चाहे इसको लगा ले, ये इनका बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। ओवरऑल ये बड़े अच्छे बंदे होते हैं, लोगों को तंग नहीं करते, आराम से चलते रहते हैं। ये पानी वाले अगर मिट्टी के साथ मिल जाए तो कमाल करेंगे, बिकॉज सारी प्रोडक्टिविटी, सारा जीवन, सारी लाइफ वहीं से निकलती है। ये पानी हवा के साथ मिल जाए तो भी कमाल करते हैं, हवा की खुश्की और तरी को ख़त्म कर देते हैं। ये पानी वाले आग के साथ मिल जाए तो भी कमाल करते हैं, बिकॉज आग को बुझा देते हैं। माँ का आंसर आग है, बच्चों का पानी है, जब भी माँ बच्चों से मिलेगी वो ठंडी पड़ जाएगी। हाँ, माँ का आंसर आग है और शोहर का हवा है। अब इनका हमेशा फड्डा चलता रहेगा, जब आपस में बैठेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पर्सनैलिटी दे विल फाइट टू ईच अदर। तो जो पानी वाले होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को कि ना कैसे बोलनी है।
आखिरी बचा मिट्टी। मिट्टी वाले बड़े ठहरे हुए, बड़े संजीदा मिजाज, गौर करने वाले बंदे होते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। इनका प्रॉब्लम आता है कि लोग ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं, ये चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ये डिसीजन मेकर्स नहीं होते, डिसीजन ले ही नहीं पाते। लेकिन बड़े ठहरे हुए लोग होते हैं अपनी जगह के ऊपर, जो एक दफ़े काम दे दिया बस उसमें लगे रहेंगे। तमाम आपको बड़े बड़े फ़लसफ़ी जो हैं, शायर, मुसव्विर, जितने भी आर्टिस्टिक लोग मिलेंगे वो सारे के सारे आपको मिट्टी वाले या खाकी मिलेंगे। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, आप बड़े आराम से गेस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर होगा? इमरान खान का, मुकेश अंबानी का, नरेंद्र मोदी का, नेपोलियन बोनापार्ट का? इनका क्या आंसर होगा? ये सारे के सारे जो है, ये सारे डोनाल्ड ट्रंप का, ये सारे के सारे फायर हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हवा की, एयर की, बैरिक ओबामा, बिलावल भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये सारे के सारे जो थे, इलोन मस्क, ये सारे के सारे एयर है। मेरा अपना जो एलिमेंट है वो भी एयर है, वो भी हवा है। वाटर के अंदर अगर आप देखें, अब्दुल सत्तार एधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, ये सारे जितने फिलंथ्रोपी वाले काम करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे वाटर के अंदर हैं। अर्थ में आप देखें, अल्लामा इकबाल, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये जितने बड़े बड़े थिंकर्स और बुकरात सुकरात जितने थे, ये सारे के सारे अर्थ के अंदर हैं। चलिए आपको मिसाल देता हूँ, आप गेस करें कि इनमें से सबसे ज़्यादा बिलियनर्स किस एलिमेंट के लोग बनते होंगे। सबसे ज़्यादा बिलियनर जो होते हैं 35% वो आते हैं फायर से, क्योंकि ये लोग कर गुजरते हैं। ये इनमें जो रिस्क टॉलरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये बोलते हैं कि जो चाहे करना है, जो रिस्क लेना है ले लो, कर गुजरो किसी तरीके से। तो 35% जो लोग होते हैं जो बिलियनर बनते हैं वो फायर वाले बनते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है एयर वालों का, वो बिलियनर बनते हैं 18-20%। लेकिन इनके पास पैसा रुकता नहीं है, बिलियनर बन के फिर गरीब हो जाते हैं, बिकॉज ये मुतदिल मिजाजी नहीं होती, कुछ ना कुछ करते थे, कहीं कमाए कहीं डुबा दिए, बराबर कर दिए। सबसे कम जो चांस है किसी शख्स का बिलियनियर बनने का, वो वाटर वालों का है। अगर आपका वाटर एलिमेंट है तो भैया भूल जाइए, ज़िंदगी में आप 6% चांस भी नहीं आपका क्या बिलियनियर बनेंगे। अर्थ वाले होते हैं वो बिलियनियर बन सकते हैं, 10-12% होते हैं, मेनली अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से। तो इन एलिमेंट्स को समझना, मिजाज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास ज़ीशान उस्मानी के ऊपर जो भी बच्चे आते हैं मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए, तो मेरे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है। जैसे वो CV अपलोड करते हैं तो वीज़ा ब्रिज से उनका स्कोर आ जाता है कि वो दुनिया में कहाँ जा सकते हैं, स्किल स्कोर से उनका स्किल्स का स्कोर आ जाता है। फिर मैंने बहुत सारे पर्सनली टेस्ट बनाए हुए हैं, उनके आने से पहले मुझे पता होता है उनका मिजाज क्या है, वो किन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, किन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, उनकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्या उनको करना चाहिए, कहाँ से बचाना है, कौन से प्रोफेशन में जाना है। मैं छोटी सी बात करता हूँ, 10-15 मिनट की, बच्चे बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं आपकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो बात फ़ायदा जो होता है वो 10-12 मिनट की बात से हो ना हो, असल में तो जो पीछे पूरी साइंस है उससे फ़ायदा होता है। ये टूल मैं बना रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस पर जाके अपनी पर्सनैलिटी इनसाइट ज़रूर देखिए। यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हर घर के अंदर कुछ लोग फायर होते हैं, कुछ पानी होते हैं, कुछ मिट्टी होते हैं, कुछ हवा होते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन क्या है, ताकि उसके मिजाज के हिसाब से उसको डील कर सके। मियाँ बीवी दोनों का मिजाज, एक का आग एक का हवा है, तो हमेशा लड़ते रहेंगे। दोनों का हवा है, दोनों घूमते फिरते रहेंगे, मोहब्बत भी बहुत होगी, नफरत भी उतनी ज़्यादा होगी। जब बात सही चल रही होगी तो दोनों बिल्कुल एक साथ काम कर रहे होंगे। पैसा खर्च होगा तो पागलों की तरह दोनों उड़ा रहे होंगे, और जब पैसा नहीं होगा तो दोनों के दोनों बैठ के सर बैठ के रो रहे होंगे। अपोजिट होना बड़ा अच्छा होता है। फिर एक बच्चा होता है, आप देखेंगे भाइयों में, बहन भाइयों में बंदा होता है जिससे पूरी की पूरी फैमिली मिलकर हमेशा बात कर रही होती है। तो यहाँ तो पानी होता है, बिकॉज सबके साथ वो ज्यूजरी वाले लोग बड़े ज़बरदस्त किस्म के चापलूस खुशामदी होते हैं, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में बहुत आगे जा सकते हैं। या फिर वो आपको देखिए मिट्टी है, वो इतना ठहरा हुआ बंदा है कि हर बंदा आके उससे कनेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको मिजाज पता हो तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे बाप बन सकते हैं, एक इंसान अच्छे बन सकते हैं, मुसलमान अच्छे बन सकते हैं, एक अच्छा भाई बन सकते हैं, अपने शोर बन सकते हैं। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप अपना मिजाज ज़रूर देख लीजिए। हम कोई बैठ के वो सितारों से तो कोई इल्म नहीं कर रहे ना, बंदे के मिजाज के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको मिजाज मालूम करना हो, इस टूल से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और बहुत सारे टूल्स बनाऊँ, ऐसे बहुत सारी साइंसें मैंने पढ़ी हुई हैं। साइंस तो नहीं बोलें, इसको सीडो साइंस बोल दें, जो चाहे बोल लें, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों पे बिलीव है और आप चाहते हैं कि इनकी मदद से आप ज़िंदगी में कुछ सीख सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा से सीखा। ज़िंदगी में शायद ही कोई मीटिंग मैंने अटेंड की हो पिछले 20 सालों के अंदर कि मीटिंग में जाने से पहले बंदे का मैंने मिजाज ना देखा हो कि उसका एलिमेंट क्या है, ताकि उसके हिसाब से, उसके मिजाज के हिसाब से उससे बात कर सकूं। वो नेगोशिएशन हो, बिज़नेस की हो, पार्टनर की मीटिंग हो, जॉब की मीटिंग हो, किसी भी चीज़ की मीटिंग हो, किसी अपने ऑडियंस के बारे में ज़रूर जानता हूँ। इससे ज़िंदगी में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो और आप इसे मज़ीद टूल देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।